तो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं आज विकास सर आपको पढ़ाने वाला हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरा पार्ट, जिसका नाम है प्रोनाउन। तो चलिए देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, पहले भी चर्चा हो चुकी है प्रोनाउन के बारे में, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। तो इसके डिफिनीशन से आपको क्लियर करना चाहता हूँ। क्या बोला, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन और इंस्टेड ऑफ नाउन। मतलब प्रोनाउन का मतलब ये है कि नाउन जो होते हैं, नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। क्या करता है, उसके स्थान पे हम क्या करते हैं, कोई अनदर वर्ड यूज करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा होगा ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। ही जो है इसमें ही ये क्या है, एक प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। ठीक। और भी दूसरे एग्जांपल से आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे सी इज ए क्राइंग, वह रो रही है। अब थोड़ा मतलब इस एग्जांपल में क्लियर हो रहा है, जो सी है, सी और ही, यही दोनों क्या है, प्रोनाउन है। बेसिकली इनकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूं, इसी को मैंने रिप्लेस किया है। क्या किया है, नाउन से रिप्लेस किया था। जैसे नाउन हमने पढ़ा था कि नेम को नाउन कहते हैं, ठीक है, जिसमें ही सी भी आते थे। जैसे नाउन नेम को कहते हैं, ठीक। तो वैसे ही अगर मैं दूसरा एग्जांपल अगर लूं, जैसे कि श्याम इज गोइंग टू मार्केट, जैसे एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल जैसे प्रोनाउन या नहीं है, बट ये देखिए, ये जो एग्जाम्पल डिनोट कर रहा है, एक क्या है, ये एक सेंटेंस है। और सेंटेंस में जो दिख रहा है, ये नाम जो दिख रहा है, नाउन दिख रहा है, ये क्या है, एक नाउन है। बट मैं इसी को नाउन को जिसे मतलब प्रोनाउन क्या बोलता है कि रिप्लेस कर दो किसको, नाउन को मैंने क्या किया, रिप्लेस करके मैंने यहां पे क्या लिख दिया था, ही लिख दिया। जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। तो मैंने क्या किया, नाउन को रिप्लेस करके वहां पे मैंने क्या लिया, एक प्रोनाउन ऐड कर दिया। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन, जैसे ये सेंटेंस किसका हो गया, प्रोनाउन का हो गया। ठीक। तो बेसिकली आपको क्लियर हो गया कि प्रोनाउन क्या होता है। बेसिकली ये क्या करता है, मतलब नाउन को रिप्लेस करेगा एंड देन प्रोनाउन एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, सॉरी ऐड कर देगा वर्ड्स को, और वो क्या हो जाएगा, एक प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन में क्या क्या आता है, जैसे ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, ठीक, आवर आ जाएगा, वी आ जाएगा, ईटीसी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, इनके टाइप्स के बारे में अब डिस्कस करते हैं। टाइप्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन को आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पहला का आता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा आता है पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और चौथा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और पांचवा आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और छठवां रिलेटिव प्रोनाउन, और सातवां इंडिफिनिट प्रोनाउन, और आठवां क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये तो रहे इसके टाइप्स। अब इसके टाइप्स को हम क्या करते हैं और अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहला मेरा क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे कि दिस प्रोनाउंस रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक पीपल और अ थिंग्स। ये मतलब इसका पर्सनल प्रोनाउन होता है किसी स्पेसिंग पर्टिकुलर, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को, एनिमल्स को, थिंग को डिनोट करता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन में आपके कौन कौन से आते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये आते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन में। ठीक है, जैसे एग्जांपल, आई एम गोइंग टू मार्केट, जैसे क्या बोल रहा है, आई एम गोइंग टू, मैं बाजार जा रहा हूं। तो इसमें बेसिकली आई जो है का, आई एक पर्सनली डिनोट कर रहा है। पर्सनली मतलब स्पेसिफिक पर्सन को डिनोट कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, जैसे दूसरा एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं, वी आर गोइंग टू ट्रिप, हम लोग कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं। तो क्या किया, मतलब ये एक, मतलब ये ग्रुप को, स्पेसिफिक ग्रुप को क्या किया है, ये एक डिनोट किया है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक।
तो आई थिंक क्या क्लियर हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अब इसके दूसरे टाइप्स पे पर चलते हैं। दूसरे टाइप्स का नाम क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? दिस प्रोनाउन शो ऑनरशिप और अपोजिशन। मतलब ये क्या मतलब? ऑनरशिप मतलब क्या करता है? ये एक ऑनरशिप शो करता है, जैसे कि माइन, योरसेल्फ, हिज, हर। मतलब इसके कहने का मतलब है कि एक मतलब वो ऑनरशिप मतलब एक अपना है, ठीक है, अपना मेरा है, ठीक है, इस टाइप में क्या करता है? शो करता है। जैसे एग्जांपल से क्या बोल रहा है? दिस बुक इज माइन। मतलब ये क्या ऑनरशिप दिखा रहा है। जैसे मतलब ये क्या बोल रहा है कि यह बुक मेरा है, ठीक है, यहां पे ऑनरशिप आया कि यह बुक मेरा है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक। दूसरा एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे कि इट इज माइन बुक। यह मेरा किताब है। जैसे कि यह क्या हो गया? इट इज माइन बुक। जैसे माइन इसमें क्या दिखा रहा है? माइन, माइन मीन्स मेरा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि द लोटस इज योर फ्लावर। द लोटस इज योर फ्लावर। इस सेंटेंस में क्या दिख रहा है कि जो लोटस है, लोटस, लोटस का फूल जो है वो क्या है? तुम्हारा है, एक ऑनरशिप दिखा रहा है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन एक ऑनरशिप दिखाता है, जैसे कि वो चीज मेरा है, ठीक है, उसका है या इसका है, वो ऑनरशिप दिखाता है। मतलब इस टाइप के पॉजेसिव प्रोनाउन में ऐसे ही वर्ड्स आते हैं। जैसे एग्जांपल्स में ऐसे इस टाइप के अगर जिसमें ऐसे एग्जांपल जिसमें क्या ऑनरशिप दिखाता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। बस इतना ही है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इसके तीसरे टाइप्स पे चलते हैं। तीसरा टाइप्स है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। are used when the subject and the object of the sentence are the same। जैसे कि क्या हो, इसमें बोल रहा है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में क्या हो, दोनों सेम हो, हम उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे इसमें क्या क्या आते हैं? जैसे हर सेल्फ आता है, माई सेल्फ आता है, हिमसेल्फ आता है, योर सेल्फ आता है, ठीक। इतने आते हैं और भी आते होंगे। जैसे अब एक एग्जांपल देखिए, जिसमें क्या लिखा है? सी मैड दिस केक हरसेल्फ। मतलब वह एक उसने एक केक बनाया खुद से। खुद से उसने क्या किया? एक केक बनाया, ठीक। तो ये रहा मतलब ये एक मतलब एग्जांपल रहा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अब दूसरा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सी इज गोइंग टू मार्केट हिमसेल्फ, हर सेल्फ। वह मार्केट जा रही है खुद से। इसके कहने का मतलब क्या है? वह मार्केट जा रही है खुद से, ठीक है। तो ये रहा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब इसके बाद हम चलते हैं चौथे टाइप्स पे। चौथा टाइप्स क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दिस प्रोनाउंस पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग और अ पीपुल। ये मतलब किसी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक यानी मतलब कोई पार्टिकुलर के लिए हम क्या करते हैं? कोई थिंग्स हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और या कोई लोग हो गए, ठीक, उनके लिए यूज करते हैं। जैसे कि क्या बोला? दिस, दैट, दोज, दिज, ठीक है। तो दिस इज अ डिलीशियस। वह बहुत स्वादिष्ट है, ठीक है। क्या स्वादिष्ट है? इसमें कुछ नहीं है, बट वो केवल इसमें ये सेंटेंस कह रहा है कि वह बहुत स्वादिष्ट है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि दिस पीपल्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक। दूसरा देखिए, जिसमें दिस पीपुल्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ये मतलब ये एग्जांपल बोल रहा है कि दिस पीपुल, दिस यानी इसमें क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव। ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव
प्रोनाउन, ठीक है। तो इसमें दीज जो है, दीज क्या डिनोट कर रहा है, एक प्रोनाउन है, ठीक है। प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, दीज पीपुल मतलब वे लोग, ठीक है। वे लोग क्या बोला है, वे लोग क्या करते हैं ग्राउंड में क्रिकेट, सॉरी वे लोग ग्राउंड में खेलते हैं, ठीक है। तो ये रहा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं पांचवा टॉपिक। पांचवा टॉपिक क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सॉरी टाइप्स। पांचवा टाइप्स क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दिस प्रोनाउंस, जैसे इसमें एक बात है, एक बात क्या इसमें है कि इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है कि जहां पे क्वेश्चन सारे आते हैं, जैसे क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चंस, मतलब इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है क्वेश्चंस क्या होता है। इसमें क्वेश्चंस, अगर जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब दिस प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, जिसमें आ गया क्वेश्चन, जैसे इंट्रोगेटिव जहां भी आए, इंट्रोगेटिव, अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपको पता करना है तो जहां भी मतलब क्या हो, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड आते हैं, ठीक है, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सारे वर्ड्स आते हैं, ये तुरंत ये किसको डिनोट करते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को डिनोट करते हैं। जैसे क्या क्या आता है, हु, होम, हुज, व्हाट, व्हिच, etc और भी आते हैं, ठीक। ये सारे हमारे क्या हो गए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अब दूसरा हमारा देखें क्या इसमें एग्जांपल क्या बोल रहा है कि हु इज कमिंग टू द पार्टी, मतलब कौन पार्टी में आ रहा है, ठीक है। इसके कहने मतलब है कौन पार्टी। तो हु क्या बोल रही है, डिनोट कर रहा है एक क्वेश्चन वर्ड, क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। हु जो है क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। छठवें टाइप है इसका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव मतलब रिलेट करता हो, इससे मतलब एक दूसरे से क्या हो, रिलेशन बताता हो। जैसे कि ज्वाइन टू सेंटेंसेस एंड रिलेटेड टू द नाउन इज अ कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब ये बोल रहा है कि क्या करता है, दो सेंटेंस को क्या करता है, ज्वाइन करता है, एंड रिलेट टू प्रोनाउन, मतलब प्रोनाउन से क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इसमें क्या करता है, या हुज आता है, होम आता है, विच आता है, etc और भी आते होंगे, ठीक है। और क्या इसमें एग्जांपल, जैसे क्या एग्जांपल क्या कर रहा है कि द कार विच आई, देखो यहाँ पे द कार एंड द आई बाउट हिज न्यू, ये क्या किया, जोड़ने का काम किया, इन दोनों सेंटेंस को क्या किया, जोड़ दिया, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम क्या किया, जोड़ने, विच काम किया है। तो विच एक क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। इसने क्या किया, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को, दोनों सेंटेंस को क्या किया, कंबाइन कर दिया, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली क्या करता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ देता है और क्या करता है, नाउन से रिलेट कर देता है, ठीक है। उसी को हम क्या करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल क्या बोल रहा है कि दिस इज द बुक दैट आई बाउट, मतलब वह एक बुक है जो मैंने खरीदा है, ठीक है। जैसे इसमें बोल रहा है कि दिस इज द बुक दैट जो है, दैट क्या कर रहा है, ये दैट जो है ये क्या कर रहा है, ये आई बाउट एंड दिस इज द बुक, इन दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप आपको रिलेटिव प्रोनाउन में क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके सातवें पार्ट्स पे, ठीक है। सातवां पार्ट्स क्या है इसका, इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट का मतलब ही होता है दिस प्रोनाउंस रिफर्स टू नॉन स्पेसिफिक थिंग और पीपुल। नॉन स्पेसिफिक मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें समवन, एनीवन, मतलब स्पेसिफिक मतलब किसी को भी, कोई भी, मतलब एक किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं डिनोट करेगा, पर्टिकुलर थिंग्स को डिनोट नहीं करेगा, या पर्टिकुलर एनिमल्स को डिनोट नहीं करेगा, ठीक है। ये मतलब किसी को भी डिनोट कर सकता है, ठीक है। जैसे कि एवरीबॉडी, फ्यू, मैनी, ठीक है। ये मतलब इनको हम क्या कहते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल समवन एट द डोर, मतलब इसमें किसी को स्पेसिफिक क्या किया, डिफाइन नहीं किया गया है कि हाँ डोर पे कौन है। जैसे कि समवन एट द डोर मतलब बोल रहा है कि कोई गेट पे है, ठीक है। तो इसमें समवन जो क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया। जैसे दूसरा एग्जांपल बोल रहा है कि एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर यू, मतलब सब कोई आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो एवरीबॉडी मतलब कोई एक पार्टिकुलर मतलब नहीं कि हाँ चलो ये वेट कर रहा है, ये वेट कर रहा है, ठीक है, चाहे ये वेट कर रहा है, नहीं, मतलब एवरीबॉडी सारे लोग क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक पार्टिकुलर के लिए नहीं डिनोट किया। मतलब इसके इंडिफिनिट जो है, इंडिफिनिट एक मतलब स्पेसिफिक पर्सन के लिए डिनोट ही नहीं किया जाता, पार्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं डिनोट किया जाता है। मतलब इसमें क्या आता है, दो या दो से अधिक लोग आते हैं, ठीक है, उन्हीं को डिनोट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में एवरीबॉडी वेटिंग फॉर यू, ठीक है।
तो आई थिंक आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके लास्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इसमें क्या बोल रहा है कि दिस प्रोनाउंस रिफर्स टू द मेंबर ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली नॉट कलेक्टिवली। ठीक है, इसमें कहने का मतलब है कि ग्रुप ऑफ क्या होता है, ग्रुप्स में क्या होता है, कोई पर्सन होता है, जैसे कोई पर्सन्स है ग्रुप में, जैसे बहुत सारे पर्सन्स हैं, ठीक है, ग्रुप में बहुत सारे पर्सन्स है। तो जैसे ये क्या करता है कि मतलब क्या करेगा, नॉट कलेक्टिवली, मतलब सारे को नहीं, किसी क्या करेगा, किसी ग्रुप में ही किसी एक को क्या करेगा, ये डिफाइन करता है, मतलब ये एक एक्सप्रेस करता है किसी एक को, किसी एक पर्सन को। जैसे कि एग्जांपल में क्या बोला है, जैसे जिसमें ईच, आइदर, नाइदर आते हैं। जैसे क्या बोला है कि आइदर ऑप्शन वर्क फॉर मी, मेरे लिए दोनों ऑप्शन काम करने के लिए ठीक है, मेरे मतलब दोनों ऑप्शन में से कोई भी काम करने के लिए ठीक है। और दूसरा क्या बोला है, ईच गॉट अ प्राइज, जो ईच है ये क्या कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ईच गॉट ए प्राइज, सबको सॉरी एक एक प्राइज सबको मिला, ठीक है। मतलब क्या किया कि ग्रुप में क्या किया, किसी एक एक को क्या किया, सबको प्राइज मिला, ठीक है। तो आई थिंक पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपका प्रोनाउन जो है वो खत्म हो चुका है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सारे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है। और जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। मिलते हैं अनदर वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।